हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज की क्लास में हम एक ही क्लास में सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमें दिया है 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 4 हमें सॉल्व करना है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमें दिया गया 1 प्लस 1 बटा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको नीचे से सॉल्व करते हैं, यानी 1 प्लस 1 बटा 4। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये होगा 1 प्लस 1 बटा, तो 4 एकम 4 और एक 5 बटा 4 और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 एकम 5 और 4 9, हमारा आंसर आ जाएगा 9 बटा 5। आंसर क्या आएगा 9 बटा 5 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोर्ड मास पर है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हमें दिया है। ये हमें दिया है 5 गुणा 16 भाग 8 का और ये 2। तो बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था कि हम का को पहले हल करते हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये होगा 5 गुणा 16 भाग 16। 16 से 16 कट जाएगा हमारा एक बार, तो बचेगा क्या, आंसर आएगा 5। आंसर हमारा 5 ही आएगा। 8 दूनी 16 से 16 डिवाइड, तो 5 बचेगा। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सीरीज के क्वेश्चन है। जैसे अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म को देखें, ये हमें क्या दिया है -1 बटा 2। अगर हम इसको हल करें तो ये 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, तो ये कितना बनेगा 1 बटा 2 बनेगा, पहला पद। दूसरा अगर हम हल करें 1 माइनस 1 बटा 3, तो ये बराबर होगा 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटा 3। इसी तरीके से अगर हम आगे जो हमारी टर्म होगी हम उसे हल करेंगे तो ये हमारी सीरीज बनती चलेगी। अब यहाँ पर ये सीरीज क्या बन रही है, देखो यहाँ पर पहला पद हमारा सॉल्व करने के बाद 1 बटा 2 होगा, दूसरा 2 बटा 3 होगा, के बाद जो तीसरा होगा वो 3 बटा 4 होगा और यही हमारा चलता चला जाएगा कहाँ तक, n माइनस 1 और बटा n तक। हमने ये देखा कि यहाँ तरीके से ये कट रहे हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या, तो ये भी कट जाएगी। तो बचेगा क्या, एक ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, n बचेगा। तो यही हमारा आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें दिया है 0.09 का वर्गमूल है। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये है 0.09 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा 2 अंक पहले, तो 9 किसका होता है, 3 का। और जब संख्या बाहर आएगी ना तो जो दशमलव होता है, जितने अंक पहले अंदर होता है उससे आधे अंक रह जाते हैं बाहर आने के बाद। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे 0.09 ये हमें दिया है, जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 और उसके बाद 2 अंक तो 2 जीरो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 था जो कि 3 का होता है और ये 100 किसका, 10 का होता है। 10 से भाग दें तो ये 0.3 आएगा। इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 3 संख्याओं का लय से 120 है, तो निम्न में से इन संख्याओं का मय से नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें जो मय से दिया है ना वो 120 दिया है। अब 120 जिस संख्या से डिवाइड नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये 8 से तो डिवाइड है, 12 से भी, 10 से भी, किससे नहीं होगा, 25 से ये डिवाइड होगा ही नहीं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 आएगा। यानी पूरा पूरा डिवाइड देखना, ये नहीं कि पॉइंट में ले आओ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 62 34 गुणा 12 46 गुणा 36 21 गुणा 621 का इकाई अंक क्या है। मैंने आपसे कहा था संख्याएं आपको कितनी भी बड़ी क्यों ना दी जाए, आपको केवल इकाई अंक ही लेना है। तो पहली संख्या 62 34, जिसमें इकाई अंक क्या है 4, गुणा
दूसरी संख्या 1246 जिसमें इकाई अंक कितना है 6। तीसरी संख्या 3121 इकाई अंक 1 है। चौथी संख्या 621 इकाई अंक 1। तो 1 की गुणा 1 में करो या मत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम 6 की गुणा 4 में करें, 6 चौक 24 और इसमें इकाई अंक कितना है 4। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेम क्वेश्चन इकाई अंक पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें जो ये हमें दिया है, यहाँ 31 25 की पावर 125 दिया गया, तो आपको क्या करना है, आपको केवल 5 लेना है। अब 5 की भी पावर कितनी हो, इकाई अंक 5 ही होता है। ये बातें आपको लिखाई गई हैं। अब 211 की पावर 101 इकाई अंक 1 है, तो ये भी 1 होगा प्लस, और 6 की पावर कितना ही हो वो भी 6 ही होता है। तो 5 एकम 5 और प्लस 6 तो बराबर कितना होगा 11। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आएँगे। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं? हमसे पूछा गया 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं? तो सबसे पहले देखो, अगर हम एक नॉर्मल से देखें क्वेश्चन को, हमसे पूछा गया 3 अंकों की कितनी संख्याएँ? तो अगर हम 3 अंकों तक की संख्याएँ लिखें 1 से, तो 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 3 अंकों की संख्याएँ कहाँ तक होती हैं? 999 तक होती हैं, लेकिन 1 से लेकर 99 तक की जो संख्याएँ होती हैं, कितने अंकों की होती हैं? जिसमें 1 अंक की भी होती हैं और 2 की भी होती हैं। तो अगर हम इस 999 में से ये 99 हटा दें, कितना बचेगा 9, हमें 99 हटाना है, हमें 999 से 99 घटाना है। 0, 0 आंसर क्या आएगा 900, डी ऑप्शन आ जाएगा। के बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईज़ी क्वेश्चन दिया है, हमसे बोला गया है, यदि 21 कलम का मूल्य ₹35 है, तो 30 कलम का मूल्य क्या होगा? ये क्या पूछा गया? 30 कलम का। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? देखो, यहाँ पर हमसे ये बोला है कि यहाँ जो 21 कलम है, कलम, इनका मूल्य हमें दिया गया ₹35। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पहले 1 कलम का मूल्य निकालेंगे, जिसके लिए आप अमाउंट को, जो धनराशि होगी, जो भी सामान आपने खरीदा उससे भाग देंगे, तो ये 1 का मान आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना कितने का है? 30 का। तो 30 कर दीजिए। 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। 3 से 30 डिवाइड होगा 10 बार, 10 की गुणा करें 5 में तो आंसर आ जाएगा 50। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जाएँगे। के बाद आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमसे बोला गया, यदि 5 प्रेक्षणों को औसत 46 तथा दूसरे 5 प्रेक्षणों को औसत 50 है, तो कुल 10 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? हमें बताना है कि कुल 10 का जो औसत है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करें, हमसे बोला गया कि यहाँ पर जो 5 प्रेक्षण हैं, इनका औसत हमें दिया गया 46। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक प्रेक्षण है वो 46, अगर आप इनका सम निकालें तो आप क्या कर लेंगे 5 गुणा 40 कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। फिर हमसे बोला गया यहाँ पर जो अगले या दूसरे 5 हैं, इनका कितना है 50, 50 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इनका सम निकालें तो ये कितना होगा 5 गुणा। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो टोटल प्रेक्षण है 5 और 5 10 हैं, और इनका जो सम है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे, गुणा 46 और 50 को जोड़ें तो ये आ जाएगा 90। हमें तो एवरेज निकालना था, सॉरी 90 नहीं, ये 96 आएगा। हमें औसत निकालना है, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, हम 5 गुणा 96, इसको डिवाइड किससे करेंगे 10 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 96 डिवाइड होगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 40 आ जाएगा। ये लॉन्ग मेथड। दूसरा क्या है, हमें ये पता है कि यहाँ पर दोनों जगह 5 परीक्षण दिए गए हैं, ये आसान था।
आपको दोनों का एवरेज लेकर उसको 2 से डिवाइड कर देना था, क्योंकि 5-5 2 बार दिया, अगर 3 बार होता तो आप 3 से डिवाइड करते। तब भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 48 ही आएगा। तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। अब आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 5 वर्ष पहले ए बी से 10 वर्ष छोटा है, तो वर्तमान से 2 वर्ष के बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? तो एक बात याद रखिए, आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता, तो लैंग्वेज आपको कुछ भी दी जा सकती है, तो आंसर कितना आएगा? 10 ही आएगा। वो हमेशा क्या होगा? 10 वर्ष ही छोटा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमें दिया गया। 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो ये एमडीएच फॉर्मूले पर है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि 12 आदमी, कितने आदमी हैं? 12, और ये कितना समय लेते हैं? 15 दिन का समय लेते हैं। हमसे कहा गया उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? D2 हमें निकालना था। 5 से अगर हम 10 को भाग देंगे तो ये 2 बार, और ये 15 को भाग दें 3 बार, और 2 से 12 डिवाइड होगा 6 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 तिया 18। उसके बाद आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमें दिया है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी 2 नल हैं, वो 12-15 घंटे का समय लेते हैं, तो हमें ये बताना है कि दोनों को एक साथ खोल दें तो कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर हमसे बोला गया ए और बी, दोनों कैसे हैं? भरने वाले। तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे। ए का जो समय हमें दिया गया, कितना है? 12 घंटे का, और बी का समय कितना है? 15। जब हम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 12-15 एलसीएम लेस आएगा 7। तो 12 से अगर हम 60 को भाग, ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 15 से 60 को भाग देंगे। अगर हमसे कहा जाए कि दोनों एक साथ, यही पूछा गया है, तो 5 और 4 9, 3 से 9 3 बार, 8 20 बार, ये आ जाएगा 3 छींग 18, और 2/3, तो ये होगा 6 घंटे। और अगर हम इस 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई 3 से 20 बार, और 20 दूनी 40, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 6 घंटे 40 मिनट। तो ये आएगा 6 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें दिया है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 8,800 रुपये हो, मासिक आय कितनी है? अब कोई भी व्यक्ति, अगर हम यहाँ मान के चलें, तो उसकी जो इनकम हम मानेंगे आय, हमेशा कितनी माननी होती है? अगर हम बात करते हैं आय की किसी व्यक्ति की, तो हम ये मान के चलेंगे उसकी इनकम 100 रुपये है, और वो बचत कितनी करता है? हमें क्वेश्चन में बचत दी गई 12%, 12 रुपये अगर 100 मान के चल रहे हैं, वो खर्च कितना करेगा? तो इसका जो खर्च होगा वो होगा 88। लेकिन ये हमें 88 ना देके, बल्कि क्वेश्चन में कितना दिया है? ये हमें दिया है 8800, 8,800 रुपये दिया है। ये कितने गुणा? 100 गुणा। तो अगर हम 100 में 100 से ही गुणा कर देते हैं, तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 10,000, 10,000 रुपये। ये कितना होगा? 10,000 रुपये और आंसर आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि जो इसका खर्च है वो 8,800 रुपये है, जो कि परसेंट में कितना है? 88, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 100 की। तब भी हम इसको कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 में दिया है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात करें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो हमसे बोला गया है कि सनी है, इसको लेकर आने थे कितने?
36% नंबर, लेकिन वो लाया कितने? ये लेकर आया 24%। ये परसेंट में कितने कम नंबर लेकर आया? परसेंट में ही कम लेकर आया 12%, जबकि अंक कितने थे? 9। 12% 9 के बराबर होगा, तो यहाँ से 1% किसके बराबर होगा? 9/12 के। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है पूर्णांक 100 की। 3 से 9 कटेगा 3 बार और 12 कटेगा 4 बार। 60 से 100 25, और 25 में करें अगर 3 से गुणा, तो यहाँ पर जो पूर्णांक होगा वो आ जाएगा 76। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, सी ऑप्शन। के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े? यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है जब एक ही आए, ए बी रूल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपको वृद्धि या कमी दी जाए वो आपको लिखनी है। अगर वृद्धि तो 100 में जोड़ कर लिखिए, अगर कमी है तो 100 में से घटा कर लिखिए। बस इसका सॉल्यूशन हो गया। 20 से डिवाइड 6 बार होगा, और ये 100/6 है, इसी को हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। ये छोटी-छोटी संख्याएँ हैं जो आपको स्टार्टिंग में लिखा दी गई थी, याद करने के लिए भी बोला गया था। इसके बाद आएँगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें बोला गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 तथा विक्रय मूल्य ₹123.20 है। ये बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हमसे कहा गया कि जो क्वेश्चन है इस एक पुस्तक विक्रेता जिसने पुस्तक को ₹110 में खरीदा और 123.2 इतने रुपए में बेच दिया। तो हमने सबसे पहले यह पता किया कि इसको लाभ कितने रुपए का होगा। लाभ कितने का? 2। 3 में से घटाएँगे तो 2, और 2 में से घटाएँगे यानी 12.2 का इसे लाभ होगा। सॉरी, 3 का तो ये 3 रहेगा। ये आ जाएगा 13.2। तो हमें यहाँ पर निकालना था लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर लाभ कितने रुपए का? 13.2 रुपए का। और ये लाभ है किस पर? 110 पर। हमें निकालना है परसेंट, तो गुणा 100 करें। पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। ऊपर भी 2 जीरो और नीचे भी डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद 11 से 132 को, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी, हमारा आंसर आएगा 12% लाभ। लाभ कितना आएगा? 12% का लाभ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 18। 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 50% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? यह हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो एक मैं ऐसा फॉर्मूले से भी करा चुका हूँ और आपको रेशियो मेथड से भी करा चुका हूँ। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो ये होगा 20 + 10 यानी R1 + R2 माइनस R1 to R2 अपॉन 100। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 20 और 10 30 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक बट्टा बनेगा जिस 28%। फिर हमें करना था यहाँ पर 28 + 50 माइनस 28 गुणा 50 और बटे में आ जाएगा। तो 50 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे 2 बार, और 2 से 28 से डिवाइड होगा 14 बार। 50 और 28 कितना हो जाएगा? 70, और ये माइनस 8 में से 4 घटाएंगे 4, 7 में से घटाएंगे, आंसर आएगा 64%। तरीके से ही कर लेंगे। तो आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19। ये हमें दिया है ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? अभी हमने साधारण ब्याज पर क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है इसका फॉर्मूला होता है
SI बराबर PRE और बटे में होता है 100। तो यहाँ पर SI अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, जो कि कितना होगा 2500 रुपये, और रेट कितनी होगी 5%, और हमें जो टाइम दिया है ये है 219 दिन। देखो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें अलग से करनी होती हैं, जैसे बटे में 100 तो आना ही आना है, लेकिन अगर हम टाइम को देखें तो ये 219 दिन है, जबकि समय किस में होना था वर्ष में, तो 365 से भाग लगा देंगे। तो अगर हम 73 से इसको काटे तो ये 5 बार कटता है और ये 3 बार। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएंगे, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और 25 दिया 75 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो ब्याज होगा 219 दिन का कितना आएगा 75 रुपये आएगा। के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमें दिया है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस रेट को देखें, रेट है 10% जो कि 1 साल के लिए है, लेकिन हमें तो जब छमाही गणना करेंगे तो छमाही यानी 1 साल में 2 बार कैलकुलेट करेंगे ब्याज, तो दर का भी क्या करेंगे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ये 5% कितना बनेगा 1/20 बनेगा। के बाद अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम है 1 साल, जबकि 1 साल में 2 छमाही होती है क्योंकि 12 महीने होते हैं और छमाही 6 माह की होती है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम्स, साल में कितनी बार 2 बार कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर 20 रुपये मूलधन है तो 6 माह के बाद ये 21 रुपये हो जाएंगे। ये अगर 20 रुपये हैं तो फिर से ये कितने 21 हो जाए, और 20 की 20 में गुणा करेंगे तो ये 4, 21 की 21 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 441। ये अगर मूलधन 400 रुपये होता तो ये 1 साल बाद 441 होगा, तो यहाँ पर जो ब्याज होगा 41 रुपये मिलेगा। लेकिन ये 409 देकर, बल्कि हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया, ये हमें दिया है 16,000। कितना दिया है 16,000, कितने गुणा होगा 40 गुणा, यहाँ 41 में भी हमें करना था 40 गुणा, ये जीरो, 4 एकम 4 और 4 चौक, फिर क्या आ जाएगा 1640 आ जाएगा। के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमें दिया है 67 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें यहाँ 2 प्रकार की चाय दी गई, एक तो चाय हमें दी गई 63 और एक चाय हमें दी गई 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और इनको मिलाने के बाद मूल्य क्या बनेगा 72। यहाँ पर हमें लगाना है एलिगेशन। एलिगेशन में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 90 में से 72 घटाएं तो ये आएगा 18, और 72 में से अगर हम 63 घटाएं तो ये आएगा 9। रेशो कितना बनेगा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो पर आएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 22, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। अब देखो जितना लाभ चाहिए उतना ही हमें पानी मिलाना होगा। तो यहाँ पर 20% भिन्न क्या होगी 1/5। अगर यहाँ पर दूध 5 लीटर है तो उसमें पानी कितना मिलाएंगे 1 लीटर, यानी जितना लाभ हमें चाहिए हम उतना ही पानी मिलाएंगे। हमारा जो रेशो बनेगा दूध और पानी का 1 बनेगा। क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 23, यह हमें दिया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर हो।
तो वर्ग का एक फ़ॉर्मूला होता है विकर्ण से, ये होता है एरिया बराबर होता है 1/2 और डी स्क्वायर होता है कर्ण का वर्ग, तो 1/2। अब हमें यहाँ विकर्ण कितना दिया गया, तो इसको हम लिखेंगे 6 गुणा 6, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का। कोण यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री। अब इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जो कि हमें कितनी दी गई है 13, और आधार, आधार अगर हम इसको थीटा माने तो यही हमारा आधार होगा, जो कि कितना होगा 12। तो एक तो ये है कि आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लें, दूसरा ये है कि आपको अगर ट्रिपलेट याद है, जो कि क्या होते हैं 5, 12, 13, तो अगर हमें 12, 13 दिया है, तो जो तीसरी साइड होगी वो 5। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एरिया, वो बराबर कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हम करेंगे 1/2, बेस होता है आधार जो कि 12 है, और यहाँ पर हाइट कितनी है 5, 2 से 12 6 बार और 6 पंजे होते हैं 30, और आंसर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। तो प्रैक्टिस सेट 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी के जो सेट है उनकी हम प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।